प्रभु की जय। जय सीएलएम परिवार और हमारे दोस्तों और प्यारे लोग, वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो क्यों ना हम एक गीत को गा ले और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन में से कुछ देखेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये सच है पिता कि हम अपने हाथों को उठाकर आपके नाम को लूंगा, ताकि आपका नाम जो ऊंचा रहे। हमारा ये भरोसा है यीशु आपके नाम पे, क्योंकि आपके नाम के ही द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। आपके नाम के ही द्वारा प्रभु यीशु हम चंगाई को पाते हैं। आपने हमारे लिए हर एक चीज से भरपूरी किया है, हमारे जीवन में अपना आशीष को दिया है। पिता, आपका आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम अपने जीवन में लेते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं जो वचन आएगा परमेश्वर, उसे हम सीखेंगे और सीख कर परमेश्वर उसमें हम चलने वाला बन सके और जान सके कि आप हमारे लिए हर एक आशीष, हर एक चीज जो हमारे लिए जरूरी है, आपने उपलब्ध को कर दिया है। आपने उसे प्रबंध हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर दिया है। यीशु के नाम से आमीन। तो एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज से प्रबंध करता है, या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक वस्तु जो हमें जरूरत है हमारे जीवन में, उससे प्रबंध कर डाला या कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। अगर आज हम देखें, अगर हमें उद्धार की जरूरत है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार को परमेश्वर ने दिया है। अगर हमें चंगाई की जरूरत है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई को मिल गया है। अगर जीवन में हमें बढ़ना है, सफलता को पाना है, या किसी तरह से कुछ भी हमें चाहिए जो हमें सफलता को देता है, तो वो भी यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल चुका है, या परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध को किया है। तो अगर हम देखें तो क्या हमें करना है, ये कि जो आप विश्वास करते हो वही आपके पास है, या आपके पास वही है जिस चीज के लिए आपने विश्वास किया है, या वही आपको मिलता है जो आप देखते हो कि परमेश्वर ने आपके लिए किया है, वही आपके लिए मिला। अगर आपकी चंगाई की जरूरत रहता है तो अगर आप परमेश्वर के वचन में चंगाई के विषय में पढ़ते हो तो आप ये जान
जाओगे कि परमेश्वर ने चंगाई के लिए भी आपको प्रबंध किया है और वो यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला है। तो अगर हमें चंगाई नहीं मिलते हैं तो क्या होता है कि मैं चंगाई के विषय में जानता नहीं हूं, या तो मैं सुनता हूं चंगाई के विषय में लेकिन सुनकर हम उस पर चलते नहीं है। तो यह बहुत जरूरी होता है हमारे लिए प्यारे भाई और बहनों कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुनकर उसमें चलना है। जब हम कोई परमेश्वर हमें कुछ बतलाता है और उस जब बतलाता है तो उसे हमें अमल अपने जीवन में करना है। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक चीज के लिए प्रबंध किया है या वो हमारे सहायता करता है। तो हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर के सहायता में रहना चाहिए, या जब हम गति में रहते हैं तो परमेश्वर हर एक समय पूरा करेगा। अगर हम देखते हैं प्यारे लोग आदम के विषय में, आदम को परमेश्वर ने बनाया, कब बनाया? जब हर एक चीज परमेश्वर ने आदम से जो जरूरत रहा उसके जीवन में जीने के लिए संसार में, वो हर एक चीज को बनाकर तब आदम को बनाया। यानी कि आदम जब जीवित हुआ या वो जब सांस लेने लगा, उसे यहां वहां दौड़ना नहीं था, लेकिन उसके लिए सब चीज परमेश्वर ने उपलब्ध कर दिया था, प्रबंध कर दिया था कि आदम उसे इस्तेमाल कर सके। अगर अब देखे आदम जब वो बगीचा में घूम रहा था, उसके साथ में वो जो सांप था उसके साथ में घूम रहा था, वो दोनों एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, जो खाना चाहते थे वो खाते थे, फिरते थे, घूमते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। लेकिन उसे ये बिकॉज वो अपने आप में पूरे तौर से वो कंप्लीट था, इसीलिए उसे वो किसी चीज की जरूरत ही महसूस ना करा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे देखा तो परमेश्वर ने कहा कि वो अकेला है, उसके लिए एक सहायक हम बनाएंगे जो उसके साथ में रहेंगे। वो आदम ने नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर उसके ओर देखा तो और देखा कि जब उसे जरूरत या चाहिए उसे एक सहायक, तो आदम मांगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया, जो हम कहते हैं ईव को बनाया और लाकर आदम को दिया। क्या हम देखते हैं यहाँ पर? आज प्यारे लोग, हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और मुझे चंगाई चाहिए। आज मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जितना चंगाई आपके जीवन में आप चाहते हो, जो लेवल आपका है, उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई में रहो। क्यों? ताकि आप जब चंगे रहोगे तो परमेश्वर का महिमा होगा। आप जब हष्टपुष्ट रहोगे, परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में दिखलाया जाएगा। आप जब चंगे रहोगे तो क्या करोगे? आप जाकर नौकरी करोगे, काम करोगे। अगर आपके पास एक बीज अगर आएगा तो बीज को आप बो सकोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे हाथों को, जिस हाथों को जिसमें तुम काम लाते हो या काम करते हो या बीज बोते हो, उस पर मैं आशीष दूंगा। अगर मैं बीमारी में पड़ा रहूंगा तो मैं क्या काम कर सकूंगा? कुछ नहीं ना। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई में रहे। इसलिए आज हम सब समय हम लोग बातें करते कि तुम चंगाई में रहना चाहिए। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह को उसने भेजा, वो उपलब्ध किया यीशु मसीह को, या उसने यीशु मसीह को दिया कि उसके द्वारा हम चंगाई पा सके। और जब हम हष्ट पुष्ट रहेंगे तो हम जाकर नौकरी कर सकेंगे, हम जाकर अरे काम को कर सकें। परमेश्वर का वचन हम एक दूसरे को बांट सकते हैं, ताकि परमेश्वर का महिमा उसके हमारे जीवन से परमेश्वर का महिमा हो सके। आमीन। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को जरूरत है उद्धार, उसने आकर मनुष्य से नहीं पूछा। यहां पर हम देखते हैं कि जब आदम ने भी जब पाप किया या परमेश्वर के आज्ञा को नहीं पालन किया, आदम क्या किया? वो नहीं परमेश्वर के पास आया, कहा कि मुझे उद्धार चाहिए, मैंने नहीं, वो जाकर छिप गया था, वो लुक गया था, वो डर से भर गया था। लेकिन परमेश्वर वहां पर आकर क्या किया? उसने कुर्बानी को किया, उसने मेमना को लेकर आया, और वहां पर जो आदम को मरना था, लेकिन उसकी जगह वो मेमना मरा। धर्मशास्त्र कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है। वहां पर हम देखते हैं कि मौत हुआ, लेकिन आदम का नहीं, वो मेमना का मौत हुआ। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने प्रबंध किया, जो जरूरत था आदम के लिए वो प्रबंध किया, और आज हमारे लिए भी उद्धार को प्रबंध किया है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। मनुष्य, परमेश्वर जानता था कि मनुष्य के लिए उद्धार की जरूरत है। मनुष्य नहीं जानता था। मनुष्य तो अपने जीवन में गुजरता था, जाते खोजी करते थे, लेकिन नहीं जानता था सही रास्ता। आज हम देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने उस मेमने के द्वारा बचाया, उसके लहू के द्वारा बचाया, मनुष्य भी बिना मांगे उद्धार
आज परमेश्वर ने हमें उपलब्ध किया है या हमारे लिए प्रबंध को किया है। और वो था, जैसे हम देखते हैं कि जो वो गार्डन थे या जो बगीचा था, वहां पर मेमना को लेकर आए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया। आमीन। और परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं रह सकता है, बिना पवित्र आत्मा के अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता, बिना पवित्र आत्मा के आज हम स्वर्ग के राज में ही नहीं आ सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हम लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान या उपहार हमें दिया है। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को गुजारते, यानी कि परमेश्वर ने भी पवित्र आत्मा से हमें भरा है या हमें पवित्र आत्मा से भी प्रदान किया है। अगर हम अंग्रेजी जो मैं कहना चाहता हूं कि फेथ इन द प्रोविजन ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के प्रबंध या वो हमें हर एक समय से भरता है। अगर हम देखते हैं, मैं कहानी को आपको पढ़ना चाहूंगा या बतलाऊंगा। हम देखते हैं ये कहानी है एक पिता और एक बेटा के विषय में। उससे पहले मुझे एक कहानी याद आ गया तो मैं बतला दूं आपको। यह है कि जब हम जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या उपलब्ध किया है या प्रबंध किया है, हम उससे अपने जीवन में ले सकते हैं विश्वास के द्वारा और उससे हम अपने जीवन को गुजार सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने वो एक जहाज का टिकट लिया, वो जहाज में ना जो क्रूज शिप रहते हैं उसे कहते हैं, कि उसका टिकट लिया और उसने पूरा जो दाम था, उसका जो फेया था वो भर दिया। और जब वो उसके 7 डेज के अंदर उसके जाकर फिर घूम कर आना है, तो ये व्यक्ति बैठ गया जहाज पर और वो अपने साथ में जो क्रैकर्स है, जो बिस्किट रहता है ना, क्रैकर्स रहता है, वो लेकर वो अपने बैग में भर लिया, थोड़ा मोड़ा स्नैक्स भर लिया और वो लेकर वो जहाज में चला गया। तो जब वो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, सुबह का भोजन, शाम का भोजन, दोपहर का भोजन का समय होता है, तो ये अपने जो बिस्किट है वो खाता है और वो देखता है कि बहुत से जो लोग हैं वो जाकर जो वहां पर जो रेस्टोरेंट है वहां पर बैठकर भोजन करता है, वो जो ऑर्डर करता है उसे लाकर देता है। वहां के लोग भी इसे देखते हैं। उसके एक दोस्त था, उसे सवाल नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि ये जो बेचारा ये सिर्फ जो जूरा बिस्किट है वो खाता है, थोड़ा पानी पी लेता है। और जो 7 दिन खलास हो गया तो जब वो उतरने गए तो उसके दोस्त जो चाहे और एक दोस्त था, उसने इससे पूछा कि भाई आप डाइट करते हो या क्यों आप सिर्फ ये जूरा बिस्किट को खाते हो और जो भोजन था आपने वो नहीं खाया। तो ये व्यक्ति कहता अपने दोस्त से, नहीं, मेरे पास उतना पैसा उपलब्ध नहीं था ताकि मैं वो भोजन खरीद कर खा सकूं। लेकिन उसका जो दोस्त था उसने अपना सिर को हिलाकर कहा, ए मेरे दोस्त, जो फेया आपने भरा था या जो पैसा जो टिकट आप लिया था, उस टिकट में सब चीज के लिए उपलब्ध था, यानी कि वो जो भोजन, वो जो जूस, वो जो पानी था वहां उस जहाज में, वो सब उसके लिए फ्री था। क्यों उसने उसे प्राप्त या लाभ नहीं उठा पाए? क्योंकि ये व्यक्ति जानता ही नहीं था कि जो वो टिकट को लिया है उसमें सब इंक्लूडेड है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कॉम्बो डील। तो वो कॉम्बो डील ही था, सिर्फ जहाज में बैठकर घूमना नहीं, लेकिन भोजन पानी से प्रबंध। आज हम लोग, बहुत लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं, जो हमारे लिए उपलब्ध है या परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रबंध कर ऑलरेडी रख दिया है, उसे हम प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है। आज बहुत जरूरी होता है कि हम अपने धर्मशास्त्र को उठाकर पढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रबंध किया है वो उसमें लिखा है। तो हम देखते हैं इस कहानी को, और यहाँ पर एक बेटा और उसका पिता है जो अब्राहम और आइजक के विषय में है। तो हम देखते हैं कि ये कहानी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू जिस चीज से प्रेम करते हो उसे ले जाकर अग्नि बलि को चढ़ाए। और अब्राहम अपने बेटे से प्रेम करता था क्योंकि वो एक लौता बेटा था, और वो लेकर चल पड़ा उस पहाड़ पर जहां पर उसे ले जाकर उसे अग्नि बलि चढ़ाना था। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम जेनेसिस की किताब में देखते हैं 22:7 से लेकर 14 तक देखेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। 7 हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर कहता है, इजाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर अग्नि बलि के लिए मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर अग्नि बलि के लिए मेमना का प्रबंध करेगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि
इब्राहिम अपने बेटे को लेकर जा रहा था अग्नि बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसका बेटा पूछा तो इब्राहिम क्या कहता है? उसने नहीं कहा कि तू उसका अग्नि बलि है या हम जाकर वहां खोजेंगे अग्नि बलि के लिए। वो कहता है कि परमेश्वर अग्नि बलि के लिए प्रबंध करेगा। यहां पर हम देखते कि इब्राहिम का जो विश्वास था परमेश्वर पर, वो अटूट था कि अगर मुझे अपने बेटे को भी अग्नि बलि पर चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा था कि आइजक के द्वारा वो सारे संसार को या उसका जो परिवार है सारे संसार में बढ़ंती होगा, तो उसका विश्वास यह था कि अगर मैं इसके अग्नि बलियां चढ़ा भी दूंगा, वो आग में जल भी जाएगा, वहां से परमेश्वर इसे उठाएगा। इसीलिए इब्राहिम यहां पर कहता है कि परमेश्वर अग्नि बलि के लिए मेमना को प्रबंध करेगा। यह उसका विश्वास था। आज हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे जीवन में भी जरूरत हो, हमारे जीवन में ऐसा कुछ आता है कि हमें चाहिए, चंगाई चाहिए, आमदनी चाहिए, सफलता चाहिए, हम ये कह सकते हैं, जब सवाल हमारे मन में आता है या सवाल हमसे कोई पूछता है कि क्यों आप बढ़ंती नहीं, आप ये कह सकते हो कि परमेश्वर प्रबंध करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, वो हमारे घटी को पूरा करेगा। आमीन। तो हम लोग आगे देखते हैं, फिर यहां हम देखते हैं, सो वो दोनों संग संग आगे चलते गए और वहां उस स्थान के जिससे परमेश्वर ने कहा उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। यहां पर एक चीज को हम लोग सीखते हैं कि जब इब्राहिम आइजक को बांधने लगा, आइजक ने सवाल नहीं किया, आइजक ने ये नहीं, अगर हम देखते हैं तो शायद उस समय इसाक जो था शायद वो 30 या 33 के उम्र के थे। आज अगर हम अपने अपने बच्चों को आज हम देखते हैं, तो अगर एक माता पिता कुछ कहता है तो वो सवाल के ऊपर सवाल करते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इसाक जो थे वो अपने पिता के विरोध में नहीं गया। वो जो पिता करता था उसका हाथ बांध दिया, उसके वेदी के ऊपर रख दिया, लेकिन उसने सवाल को नहीं किया। क्यों? क्योंकि आइजक ने भी उस बात को मैं अभी ये देख रहा हूं, जब मैं आपसे बता रहा हूं कि आइजक भी अपने पिता के बात को विश्वास किया कि उसके पिता ने कहा था क्या कि परमेश्वर अग्नि बल के लिए मेमना का प्रबंध करेगा। ये मैंने पहले नहीं, मैं अभी देखा हूं कि आइजक क्यों अपना मुख बंद किया था, क्यों उसने अपने पिता से सवाल नहीं किया था, क्योंकि वो अपने पिता के बातों पर विश्वास किया, क्योंकि उसके पिता परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया। वो जानते थे कि परमेश्वर अग्नि बल के लिए एक मेमना प्रबंध करेगा, इसलिए वो सवाल नहीं किया। वो जब उसके पिता उसके बांधने लगा, उसे लेटाने लगा, कुछ नहीं किया। प्यारे लोग, अगर हम परमेश्वर के वचन को भी विश्वास करेंगे तो वो भी हमारे साथ में ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपने समय से वो प्रबंध करेगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं अपने जीवन में, हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं या उसे बोलते कि हमारा जरूरत है, हम परमेश्वर को मौका ही नहीं देते हैं कि वो अपने समय से प्रबंध करे। हम अपने दिमाग दौड़ाने लगते हैं। हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, हम जाकर दूसरे लोगों से उधार ही ले लेते हैं, उधार में लेकर चीज खरीदते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए सब हो जाएगा। यानी कि हम परमेश्वर, धीरज धर कर परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है कि वो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा, वो हमारे लिए सहायता देगा। आमीन। तो हम आगे देखते हैं क्या कहता है कि उसके ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरा को ले लिया कि अपने बेटे को बलि करे। तब यहोवा की दूत ने स्वर्ग से उसके पुकार के कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। इब्राहिम ने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ाना और ना उसे कुछ करना, क्योंकि तुमने जो मुझ से अपने पुत्र
वरन अपने एकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इब्राहिम का जो कार्य था, परमेश्वर स्वर्गदूत कहता है कि मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, यानी कि परमेश्वर को तू पहले स्थान को देता है, जो परमेश्वर कहता है वो तुम करते हो। इस जो जान गया, क्यों? क्योंकि इब्राहिम अपना इकलौता पुत्र को भी ना छोड़ा, वो लेकर आ गया अग्नि बलि चढ़ाने के लिए। फिर हम देखते हैं क्या होता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेदा या मेमना अपने सींगों से एक जाड़ी में बजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेदे को लिया और अपने पुत्र की स्थिति अग्निबल करके चढ़ाया, या उस मेदे को अग्निबल करके चढ़ाया अपने पुत्र के जगह पर। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम प्रभु प्रदान करता है रखा। और धर्मशास्त्र कहता है कि आज तक उस स्थान का नाम है कि प्रभु प्रदान करता है। प्रभु हमें भरपूरी करता है, परमेश्वर हमें देता है जो हमारी जरूरत है। आमीन। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा, वो हर एक समय हमें हर एक चीज से भरपूरी करता है। तो जल्द से मैं एक और विषय में आपको बतलाना चाहता हूं, यह है इलाइशा के विषय में। जब इलाइशा ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर के द्वारा उसने भविष्यवाणी को किया कि उस जगह पर वहां पर 3 और आधा वर्ष जो पानी नहीं बरसेगा, वो भविष्यवाणी को किया। और इसके बाद में वहां से जो इलाइशा था भविष्यवक्ता, वो वहां से भाग खड़ा हुआ, राजा से भागा। लेकिन परमेश्वर ने उसे इस स्थान को बतलाया कि तुम जाकर वहां पर रहो। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब वहां पर परमेश्वर ने उसे उस स्थान को रहने को लिए भेज दिया, वहां पर कोई नहीं था। वहां पर कोई नहीं था जो उसे भोजन या पानी को दे सकता। पानी वहां पर था लेकिन भोजन देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हर एक चीज पहले से तैयार करता है जब हमें उस स्थान पर भेजता है। आमीन। तो हम देखते हैं कि इलाइशा के लिए भी वहां पर अगर हम देखते हैं पहला किंग के किताब में 17:6 में अगर हम देखते हैं तो कहता है, सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नदी का पानी पिया करते थे। यहां पर हम देखते हैं कि जब इलाइशा को परमेश्वर ने कहा कि तू इस स्थान पर जाकर रहो, तो परमेश्वर उसके जब भेजा और वो इलाइशा वहां पर गया, लेकिन परमेश्वर एक कौवा की जरा या कौवे जो रेवन कहते हैं उसके द्वारा सुबह और शाम को क्या, रोटी और मांस। और अगर हम देखते हैं तो वो राजा के घर से लेकर आते थे, यानी कि वो स्थान पर वहां कुछ नहीं उपलब्ध था, लेकिन जो इलाइशा थे राजा के भोजन प्राप्त करते थे। अगर अब कौवा के विषय में अगर देखें तो वो एक ऐसा तरह का जो पंछी है जो वो दूसरे से छीन लेता है, वो कभी देता नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने इस कौवा को आज्ञा को दिया था, वो कौवा वो रोटी और वो मांस खा नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा था उसे ले जाकर वहां पर दे। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस स्थान पर भी, वहां पर भी परमेश्वर ने प्रबंध किया था भोजन इलाइशा के लिए। फिर जब वहां पर जब जूरा हो गया, जब वो नदी बोले कुछ, अगर हम देखते हैं कि 7 से अगर हम देखते हैं, फिर 17:7 पे देखते हैं तो यहाँ कहता है, बोले कुछ दिनों के बाद उस देश में बारिश ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यानी कि यहोवा का वचन इलाइशा के पास पहुंचा। और वहां क्या पहुंचा कि चलकर सिदोन के सरपत नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, यानी कि उस स्थान पर एक विधवा स्त्री रहता था, उसे इलाइशा को भोजन खिलाने के लिए आज्ञा दी है। सो वह वहां उससे चला गया और सरपत के गया। नगर के फाटक के पास पहुंचने पर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसके बुलाकर उसने कहा,
किसी पत्रा में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लेकर आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने साथ अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए ले आ। वो स्त्री कहती है कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ियां बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाए और हम उसे खाए फिर मर जाए। यहां पर अब देखते हैं कि कमियां आ गया था उस स्त्री के जीवन में, थोड़ा सा चीज बच गया था, और वो कहती है कि मैं इसे बनाऊंगा, खाऊंगा हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, और उसके बाद में मैं मर जाऊंगा। तो वो कहती है ना, लेकिन एलिया ने उससे कहा, मत डर, जब जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक टुकड़ी छोटी सी रोटी बना कर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना। राइट, सुनना ये क्या यहां पर और क्या कहता है, क्योंकि ये भविष्यवक्ता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर बारिश ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़ा का आटा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह यानी कि एलिया या इलाइशा और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हर एक समय हमें अपना तरीके से भरपूरी करेगा। वो खलास होने वाला था, लेकिन परमेश्वर का जो आशीष आया उनके जीवन में एलिया का बात सुनने से, या जो थोड़ा था वो एलिया को या इलाइशा को देने से, परमेश्वर का आशीष बहुत जब तक वहां पर वो बारिश ना हुआ उस देश में, तब तक वो स्त्री, उसका बेटा, उसका घराना या कहता है कि वो खाते रहे, यानी कि खलास ना हुआ। आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं प्यारे लोग, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। बहुत से और वचन है जो हम बतला सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। क्या जरूरत है आपके जीवन में? क्या आप देखते हो कि कमियां है? आपका विश्वास अगर परमेश्वर पर है, अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दे सकता हूं, तो सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए, उसके बातों पर विश्वास कीजिए, वो आपको पूरा करेगा आपके जीवन में। आपको चंगाई चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपका अगर आपका शादीशुदा जीवन टूटने वाला है तो परमेश्वर उसे जुड़ सकता है। अगर आपका बेटा या बेटी आपके बातें नहीं सुन सकता है, वो संसार में डूब गया, तो परमेश्वर उसे लेकर आ सकता है। लेकिन आप उस वचन को लीजिए जो परमेश्वर ने कहा, और उस पे आप निर्बल या उस पे आप विश्वास रखिए। आमीन। तो अगर आपने वचन को सुना और अपना जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हैं, तो मेरे बाद में ये प्रार्थना को कीजिए और कीजिए मेरे साथ में, मेरे बाद में बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है। वो देदारी होकर इस संसार में आए, क्रूस पर बलिदान हुआ और उसे कब्र में गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन बाद वो जी उठा ताकि मेरे पाप को वो क्षमा कर सके। यीशु, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। आज से मैं आपके पीछे चलता हूं। मेरा जीवन आपका है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन में वो मुझे मदद करेगा कि आपकी तरह हम जीवन बिता सके। यीशु के नाम से आमीन। अगर ये प्रार्थना आपने किया है प्यारे लोग, तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मदद कर सकते हैं परमेश्वर या ये विश्वास के जीवन में, वचन का जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं इस वक्त आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप
हमारे साथ में विश्वास कर सकते हो, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि जब दो लोग इस संसार में जो भी वस्तु को पकड़कर या जो किस चीज के लिए अगर अग्री करते हैं तो वो स्वर्ग के राज में होता है पिता के द्वारा। सो हम क्यों ना प्रार्थना को करें। मैं चाहता हूं कि जब आप अपने हाथ को बढ़ाएं तो विश्वास के द्वारा। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उपलब्ध किया है, भरता है। धन्यवाद है आपको। हर एक बीमारी से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा आप देता है। मेरा ये प्रार्थना है प्रभु कि जितने लोग आज विश्वास के साथ में अपने हाथ को बढ़ाए हुए हैं, आप उन सभी जो उसका जो चाहते अपने दिलों में वो पूरा करने वाला आप है। ओ फादर, आई थैंक यू कि आप उनको आशीष बरता है, आप उनके रखवाली करता है, आपका जो आप उन अपना निगाह परमेश्वर हर एक समय अपने लोगों को लिए अनुग्रह से देखता है। परमेश्वर, आपका जो आशीष, आपका जो अनुग्रह है, आपका जो बचाव, चंगाई, आई प्रे राइट नाउ फॉर द हीलिंग राइट नाउ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर, हर एक लोग जो पीड़ित है अभी बीमारी से, चंगाई में आता है यीशु के नाम से। चाहे बीमारी का कोई नाम हो, वो चंगाई प्राप्त करता है। धन्यवाद है यीशु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके दया के लिए हर एक लोगों के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं आपको हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम लोग यहाँ पर आपसे प्रेम रखता है, और प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.